जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और आपको मालूम है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरीना वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान के जो दरीना आशिक हैं, उनका अक्सर इंटरव्यू करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान का। और ये हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ और इन वर्कर्स की आवाज़ जो है वो मरकज़ी क़यादत तक और इमरान खान तक पहुँच जाए। क्योंकि आम तौर पर ये देखा जाता है कि हमारे जो वर्कर हैं, उनकी आवाज़ जो है वो दब जाती है, वो आवाज़ जो है वो मरकज़ी क़यादत तक या कप्तान तक सही तौर पे नहीं पहुँच सकती। तो मेरा ये ज़िम्मेदारी है कि मैं इस आवाज़ को, इनकी आवाज़ को, वर्कर्स की आवाज़ को, जो हमारे हकीकी वर्कर्स हैं और हकीकी आज़ादी के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, उनकी आवाज़ जो है वो कप्तान तक पहुँचाऊँ और पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाऊँ। ये हमारे वर्कर हैं। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अय्यूब, जो साबका जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद सिटी के। तो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मलिक अय्यूब साहब, आप ये बताएँ कि इस वक़्त जो तंज़ीम साज़ी हो रही है, आपके ख़्याल के मुताबिक ये दुरुस्त तरीके से हो रही है? अभी तो फ़िलहाल तंज़ीम साज़ी नहीं हो रही क्योंकि तंज़ीमों को डिज़ोल्व कर दिया गया पिछले तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले डिज़ोल्व कर दिया गया है। तो अभी जब हम लगे थे तो भरपूर हम तंज़ीम साज़ी भी कर रहे थे और वर्कर को मोटिवेट भी कर रहे थे और कोई भी जैसे कि इवन कह लें कि एहतजाज की कॉल आती थी, जलसे जुलूस की कॉल आती थी, हम जितने भी लोग होते थे उनको मोटिवेट करके अपनी टीम को उस जलसे जुलूस में लेके पहुँचते थे। अच्छा, ये बताएँ कि ये जो पहले तंज़ीम साज़ी हुई थी, तो इस तंज़ीम साज़ी को क्यों ख़त्म किया गया? हालाँकि वो काम भी कर रही थी, वो उसके अंदर जो नज़ियाती वर्कर भी मौजूद थे, क्यों क्यों ख़त्म की गई? इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं, ना तो मुझे कोई शोकॉज़ नोटिस दिया गया, ना मेरे साथ कोई बात हुई है। तो रात को पता चला जी 1:30 ना शोकॉज़ नोटिस भी नहीं ना मिला जी, टीम डिसॉल्व कर दी। इन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाला रीजन के जनरल सेक्रेटरी और रीजन के जो सदर हैं उन्होंने डिसॉल्व किया है और अभी तक कोई वजूहात सामने भी नहीं आ पाई। मैं पूछता भी रहा हूँ कुछ लोगों से, तो किसी ने भी मुझे कुछ कोई कह ले कि मकबूल जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये बताएँ कि इस हवाले से कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि पिछले तकरीबन 3 साल से ही कर लें या पिछले ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद जो पार्टी पे बहरान आए हैं, एहतजाज हुए हुए हैं, इनमें हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे ओहदेदारान जो हैं, वो उन्होंने शिरकत ही नहीं की। उन्होंने आगे बढ़कर पार्टी की क़यादत को या पार्टी को या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इतनी ख़ास कोशिश नहीं की। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है? देखिए, इसका तंज़ीम के साथ जिसने भी पार्टी के लिए काम करना है, कोई कैंडिडेट है, कोई भी एमपीज़, एमएन है, उसने जो भी करना है पार्टी को बिल्कुल नज़र आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? सोशल मीडिया तो एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बात करता हूँ एज़ ए वर्कर अपनी और मेरे पास जो ओहदा था मैं उसके साथ वफ़ा की है मैंने और मैं उसके लिए बता सकता हूँ कि इवन अगर मुझसे उसके मुतल्लिक हिस्ट्री ली जाए ना मेरे ओहदे में रहते हुए ओहदे पे या ओहदे से पहले मैंने क्या-क्या काम किए हैं। और मैंने जो काम किए तंज़ीम साज़ी को ऐसे 10 साल में किसी बंदे ने मेरे ख़्याल में यूथ विंग में फ़ैसलाबाद सिटी में सीसी लेवल पे तंज़ीम साज़ी नहीं हुई, जो मैंने की है। और मैंने पहले सबसे पहले 9 पीपीओ को लगाया, उसके बाद 85 तक जो सीसीएँ मेरे पास थी, डेढ़ माह में मैंने सीसीएँ लगाई। 157 सीसीएँ बनती हैं सिटी फ़ैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन की। और मैंने फिर भी डेढ़ माह के अंदर-अंदर ना 85 जो ना 85 मैंने सीसीयाँ लगा के मुकम्मल डाटा रीजन को उसका दिया। अच्छा, ये इतनी कोशिश की आपने। आप ये बताएँ कि आप जितने भी एहतजाज हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर या जितने भी पार्टी ने एहतजाज लोगों को कहीं दूसरे शहरों में बुलाया है, तो जो यूथ विंग है, ख़ास तौर पर सिटी फैसलाबाद के हवाले से मैं कहूँगा, तो उसकी क्या कारकर्दगी रही है, आप ज़रा बताएँ? उसमें जब मैं लगा था उसमें हमारी जो सिटी बॉडी लगी थी ना, उसमें सिटी बॉडी में से जब मैं ज ज़ाहिर-सी बात है आपको ज़्यादा प्रेशर आपको पता है जनरल सेक्रेटरी और सदर पे होता है। मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कभी मेरे फैमिलीज़ को थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे बाप को उठा लिया गया, मेरे भाइयों को उठा लिया गया। फिर भी इवन कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती रही, आज भी कर रही है। हम खान साहब के नज़रियाती वर्कर हैं। मैं ओहदे के लिए नहीं खान साहब के साथ जुड़ा हूँ। मुझे ओहदे-वोहदे नहीं चाहिए। ओहदे से ये होता है कि इंसान की एक कह लें कि पहचान, एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है।
मैंने जो किया है वो मैंने ये किया था कि कोई भी जलसा और जुलूस होता, इवन आप उसका रिकॉर्ड मुझसे ले सकते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी अच्छी बॉडी चल रही थी, इसको क्यों डिसॉल्व किया गया? क्या इसकी वजूहात है? ना कोई इसका कोई जवाब आया है, मकबूल हमें पता चला है। तो जब भी किसी से पूछे कोई जवाब नहीं देता। इसमें ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, कोई जलसा, कोई जुलूस, मैं आपको अपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को 60-50 लड़के तो मैं अपने साथ लेके जाया करता था कि इवन हमारे पास कन्वेंस भी अपनी होती थी और सारे अखराजात भी करते थे। तो इसमें मुझे समझ नहीं आई है कि क्यों वर्कर को डिसहार्ट किया गया, क्योंकि पिछले दिनों में सब वर्करों ने जो पीपी के सदर थे, उन्होंने भी रीजन से अपना डिमांड की थी कि हमारे जो सदर साहब हैं वो इस्तीफ़ा दे गए हैं, आप उनको लगा दें, तो हम काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने बाय रिटर्न लिख के दिया है मरकज़ को। तो उसके बाद मरकज़ को, रीजन को, उसके बाद उन्होंने टीम ही डिसॉल्व कर दी। समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, कि मतलब अब वर्कर के, आप, मैं नहीं कह रहा, आप इवन के और भी वर्कर हैं, ओहदे दौरान हैं पीपीज़ के, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, उनसे पूछ लें कि आप काम करना चाह रहे थे, उसके बावजूद, काम करने के बावजूद भी इन्होंने टीम को साइडलाइन कर दिया। अच्छा ये बताएँ कि जो अब मैंने आपसे ये सवाल किया उसका आपने थोड़ा-सा जवाब नहीं दिया। जो मैंने एहतजाज के बारे में पूछा है कि जो एहतजाज पार्टी ने अनाउंस किए थे मरकज़ी क़यादत ने अनाउंस किए थे, उसमें जो मैंने देखा है जो यूथ विंग है, चाहे वो कहीं की भी है यूथ विंग और जो आईएसएफ है, यहाँ से सुस्ती हुई है। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि ये क्या कोई इसकी ये तो वजह नहीं है कि आपकी जो यूथ के जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने शिरकत ना की हो या वो ना गए हों पार्टी के कहने पे? सर देखिए, हमारे यूथ विंग के जितने भी लड़के हमने टीमें लगाई थी, वो सभी जाते हैं, मुझसे रिकॉर्ड ले लें, आप मेरा रिकॉर्ड ले लें, आप मेरी टिकटॉक अकाउंट पे चले जाएँ, फेसबुक पे चले जाएँ, जितने स्वाबी, संजानी जिधर-जिधर भी हुआ है, मैंने कोई इवेंट नहीं छोड़ा, कोई इवेंट नहीं छोड़ा। आप मेरा ओनली रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ठीक है? और दूसरी बात, ये 8 फरवरी बड़ा बड़ा प्रेशर था, अननोन नंबर, प्राइवेट नंबर से कॉलें आती रही, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कि क्या हम पे भी तो प्रेशर ही था। हालाँकि मैं कहूँ कि मैं किसी ओहदे पे हूँ, मैं ओहदे के बगैर भी मैंने अपनी रैली की है, वो ऑफ़िशियल पे लगी हुई है। वो भी की है कि मुझे ओहदे के लिए नहीं मैंने काम कर रहा था। अगर मैंने ओहदा लेके काम किया है, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें। एहतजाज, जलसे-जुलूस, मैं खुद अपनी टीम को लेके वहाँ जाता रहा हूँ। मैं खुद शिरकत उसमें करता रहा हूँ, 50-60 लड़के तो हमारे साथ होते थे। अच्छा इस वक़्त जो नोटिफ़िकेशंस हो रहे हैं, मैं बारमूला ये इस पे कहूँगा कि इस वक़्त मुख्तलिफ़ जो ओहदों के लिए नोटिफ़िकेशन हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। अब ये एक अजीब तरीका मुझे समझ नहीं आया कि ओहदा जो लेने वाला बंदा होता है, उसको पता नहीं होता मुझे कौन-सा ओहदा दिया जा रहा है और दूसरे दिन वो उसको ओहदा मिल जाता है, नोटिफ़िकेशन हो जाता है। तो क्या ये तरीका सही है जिसको जो वर्किंग भी नहीं कर रहा बंदा या वर्किंग उसने की भी नहीं है, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद पे किसी को ओहदा देना चाहिए? सर ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब एक बंदे को ओहदा जो देना उसको उस काम का ही ना पता हो। मैंने इस पे कैसे काम करना है, मैंने क्या करना है, मेरा प्लान क्या है, वो फिर उसके लिए पहले उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपकी ये वो ज़िम्मेदारी है, आपने ये करना है। वो ये भी देखना चाहिए कि आया वो इस सिस्टम को समझता है कि आप घर बैठे के हम किसी को ओहदा दे दें। तो ये फिर ऐसे क्या होता है, फिर बॉडी नहीं चलती, फिर तंज़ीम में एक नए क्लैश खड़े हो जाते हैं, वो उसमें पूरी बॉडी में जो लोग काम करने वाले होते हैं, उनको भी सम टाइम नुकसान होता है। अच्छा इसमें एक और बात मैंने देखी है, क्योंकि मेरा काम है ये इसको बात को नुमायाँ करना। अब ये यूथ है, आप ये बताएँ पहले तो मुझे ब ये बताएँ कि यूथ किसे कहते हैं? फिर मैं अगला सवाल करूँगा। यूथ जो होती है, यूथ का जो काम है, एक नौजवान है, नहीं, नौजवान नौजवान किसको कहते हैं? 40 से ऊपर होता है नौजवान या 30 का साल का होता है, 25 का? नौजवान मुझे बताएँ ना सर ये कौन-सा होता है? ये तो आपका बड़ा वैलिड है, इसमें आज पहले कोई बंदा जिसने मुझे सवाल किया है, हमारे जो बायलॉज़ लिखे थे ना, उसमें 35 ऐज थी यूथ विंग की, तो उसमें बाकी आप चेहरे देख लें कि कितनी-कितनी ऐजों के बंदे लगे हैं। अच्छा मैंने इसलिए सवाल किया कि मुझे अभी तक मैंने जो चेहरे देखे हैं यूथ के, जो जिनके पास पंजाब लेवल के ओहदे हैं मैं नहीं समझता कि अगर वो उसको यूथ कहते हैं, तो फिर हमें भी यूथ कहा जाना चाहिए। तो फिर तो हम भी क्लेम करेंगे यूथ का ओहदा लेने के लिए ताकि लोग कहें, देखें कि वाक़ई यूथ है।
तो ये क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? मुझे अब आप समझाएं, आप यूथ के लिए काम करते मैं हैं। आपको बताता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनको सवाल किया था कि उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने एक बंदा लगाया है पीपी का सदर, वो बहुत ओवर एज है। मैंने कहा मैंने उसका आईडी कार्ड मंगवाया, वो 35 एज बन रही है, लास्ट जो लिखी गई 35 ही यूथ में लिखी गई है। मैंने कहा यार चलें, आपने तो मेरे पे कर दिया, मेरा भी हक बनता है ना कि मैं आपको सवाल करूं कि यार फलां जो सदर लगाया गया है, फलां जो सेक्रेटरी लगाया गया, उसकी क्या एज है। फिर वहां पे आके वो जो सीनियर मेरे चुप कर गए, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इस पे चाहिए मरकज को, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर खालिद खुर्शीद साहब है, उनको चाहिए कि इस चीज को देखें, ना कि हम देखें। जी, हम तो वर्कर हैं। मैं इस पे खालिद खुर्शीद से ये भी मैंने नाम लेकर बताया कि कम से कम पंजाब लेवल पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ गए थे, उनको टिकटें नहीं दी गई, तो पार्टी का उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी थी। तो जो ही ये थोड़ी सी बेहतरी आई है, यानी हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं, वो फिर उन्होंने छलांग लगा के पार्टी के अंदर आ गए हैं और तंजीम लेवल के बड़े बड़े ओहदे और किसी भी एहतजाज के अंदर उनकी शिरकत भी नहीं है। तो ये इन चीज़ों पे, इन इश्यूज़ पे जो हमारे, क्योंकि खान को हमने रिहाई दिलवानी है, जेल में बैठे हुए हैं, और हमारा अगर वर्किंग होगा तो हम रिहाई जो है ना दिलवाएंगे। तो क्या ख्याल है कि ये लोग इस काबिल होते हैं कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें और यानी ये फस्तायत के दौर के अंदर वो डट कर खड़े हो सकते हैं? देखिए जिन्होंने डट के खड़े होना था ना फसाइयत के दौर में, वो खड़े हुए हैं। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं अपनी नहीं बात करता, मेरी यूथ विंग की टीम फैसलाबाद की और मेरे पीपीओस की टीम, मेरी सीसी लेवल पे टीम खड़ी रही कि जिसको आज लावारिस इन्होंने करके 1 मिनट में रख दिया। मुझे अब दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का नहीं, मुझे ओहदे की बात नहीं है। यार छोड़ दो मेरा ओहदा। जो लोग पीपी के सदर आपको सवाल कर रहे थे कि भाई ये हम बाई रिटर्न लिख के दे रहे हैं आपको, हमारी टीम चलनी चाहिए, हमारी टीम में ये मसला है, हमारा सदर नहीं है, इस्तीफा दे गया है, ठीक है, 24 की काल से पहले उसकी कोई अपनी जातियत मसरूफियत की वजह से हो गया है, तो आप हमारा सदर लगाएं। आपका तुक ही नहीं बनता कि आपने सारी बॉडी उड़ा के रख दी है, ठीक है, किस किस बिना पे उड़ा के रखी है। हमारा भी हक बनता है, मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूं, मैं इस विंग का हिस्सा हूं कि भाई मुझे बताया जाए कि तुम्हारी ये गलती है। गलती भी कोई नहीं बताई जा रही। अगर गलती है, मुझे ये बताएं बिठा के, आपके ही प्रोग्राम में बैठ के या आपके ही चैनल पे बिठा दें कि भाई इसने ये बंदे ने गलती की है, मुझे साबित कर दें। गलती भी कोई नहीं है, सिर्फ एक लॉबी बनी है जिन्होंने मिले सब इकट्ठे हुए, ठीक है। मुझे ये कहा जाता तुम एक्टिव क्यों हो, ज्यादा तुम एक्टिव ना हो। कौन थे ये लोग? मुझे कहते थे स्लो हो जाओ, आराम से काम करो, चुप करके बैठे रहो, ओहदे को एंजॉय करो। ओहदा मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मैं घर बैठ के आराम करूं। मैंने ओहदा इसलिए लिया था मैं इसके साथ वफा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर कह रहा हूं 10 साल में किसी ने यूथ विंग में इतना काम नहीं किया जितना फैसलाबाद सिटी में मैंने किया। और मेरे रिकॉर्ड मैं आपको देता हूं, आपको मैं हर चीज का रिकॉर्ड देता हूं कि कोई बंदा इसमें चैलेंज में करके कहता हूं कि फैसलाबाद का एक बंदा ले आए यूथ का, मैं आपको देता हूं रिकॉर्ड। जब दिल करे, जब टाइम बने, बिठा देना मेरे सामने। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब वर्किंग इतनी होती है तो फिर उस पे होना चाहिए। अच्छा, आपका ये ख़्याल है कि मुझे ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन आप ये क्या कहेंगे कि अगर आपको, आपकी तंज़ीम को ख़त्म किया गया है, तो नए बंदे तो कम से कम लगाए जाएँ। आपका कहने का ये मतलब है? बिल्कुल लगाएं, अभी तक टीम क्यों नहीं लग रही? लगाएं। जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं। 8 फरवरी तक तो बड़ा प्रेशर था। 8 फरवरी हमारा ला वारसों की तरह यूथ का सारा निकला, फिर भी मैं यूथ की टीम लेके निकला। 8 फरवरी जो ये गुजरा मैंडेट वाले जो एहतजाज थे, उसमें मैं ही फैसलाबाद में यूथ का बंदा निकला था ना। कि आप इनको कहें कि टीम तो कम से कम भाई लगाए ना, क्यों इसको ऐसे लावारसों की तरह छोड़ा। मैं अपने सीनियर से खालिद खुर्शीद साहब से, गुरेज इकबाल, मीना खान अफरीदी साहब से एक सवाल करता हूं कि आप मरकज में बैठे हैं, आप हमारे सीनियर हैं, कम से कम आप नीचे भी झांक मारें। वरना ये पार्टी के जितने भी विंग है, ये इसमें मामला जो आते हैं, वर्कर ऐसे जाया हो जाते। खुदा ना खास्ता, ये इमरान खान इन वर्करों पे बड़ी मेहनत की है। आप ये काम ना करें कि अपनी इनाय की खातर उनको साइडलाइन लगाने के बाद आप पूछे तक ना कि वो डिसाइड हो गए, घर बैठ जाएं। कल को खान साहब जेल से बाहर आए, लोगों की कुर्बानी है, खान साहब पूछे कि मेरे वर्कर कहाँ हैं, फिर बताएं सब आपके वर्कर सलाइन खुडे लगाए हैं जी भाई, वो अभी वो डिसाइड हो गए, कोई कामों पे लग गया, कोई मुल्क से बाहर चल गया। फिर हमारा वो जो उसका विजन था खान साहब को, कहाँ गया सब कुछ? कौन लोगों ने उसको उजागर करना था? उन लोगों ने उजागर करना था जिन पे खान साहब ने इत्मीनान किया
और खान साहब ने जिनको कहा था कि ये ओहदे नोटिफिकेशन दे के आप इसके साथ वफा करें, फिर उजागर करें। कल को आप कहें कि अगर मैं एक्टिविटी शहर में करता हूं या मैं कोई रैली करता हूं, प्रेशर आप पे आता है, और भाई आपके पास बड़ा होता है, आप भी बर्दाश्त करो, मैं भी कर रहा हूं। एक बार मेरा सबसे पहले मेरे वाला साहब पकड़े गए, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, उनको रखा गया 20-25 दिन अंदर। फिर मेरे भाई को, मुझे पकड़ा गया। फिर 2 बार मेरे एक भाई को पकड़ा गया। हमारे कारोबार का मसला बना है। मैंने तो नहीं कहीं जाके पिटा, मैंने तो छोड़ा ही नहीं है। इस्लामाबाद फाइनल कॉल पे सबसे आगे था, फैसलाबाद वाली सबसे कॉल से आ गया। मेरे को वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास पड़े हैं, आप जब कहें मैं निकाल के आपको सारी अपना रिकॉर्ड देता हूं, जब दिल करे। मैं फिर कहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक टीम काम कर रही है, उसको तारा क्यों गया? इसका जवाब हमें दे। अच्छा, ये आपने ये अभी गुफ्तगू की है ना जेलों की और वहाँ एहतजाज पे जाने की। अच्छा, इस एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि ये जो एफआईआर करवाना, घरों पे छापे डलवाना और जेल में जाना, और फिर इसके अलावा ये जब लोग एहतजाज पे जाते हैं, बहुत सारे मैंने एमपी एमएनए वो सारे नहीं, मुख्तलिफ लोगों को मैंने खुद देखा है कि वहाँ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कि शॉर्ट वीडियो लेते हैं, वीडियो लेकर घर। तो ये क्या ट्रेंड है? ये है या ट्रेंड या लोगों की बस सिर्फ बातें हैं? देखिए, जो वफादार आदमी ना वो वहां पे खड़ा रहता है, वो नहीं आता। ठीक है, मेरे हल्के के मेरे एमपी हैं ख्याल कास्त्रो आज़ाद भाई, हम जब इन लोगों के साथ जाते हैं, ये यूथ को इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ, हालांकि इनकी बहुत सपोर्ट इस मामले यूथ में है कि सिर्फ यूथ को अपना कोई चीज़ें प्रोवाइड करनी, झंडे वगैरह, कन्वेंस वगैरह देनी, और भी एमपी अपने अपने को देते। बट जब हम इन लोगों के एमपी अपने के साथ गए ना, हमने तो भाई ये देखा है कि हमारा जहाँ पे वो सड़क हो तो वो वहीं पे जाके बैठ जाता है, वो लेटना सोना हो तो रोड पे सो जाता है, वो वहां से हमारे एमपीएस नहीं हिलते। ठीक है, और ये जो ट्रेंड आप बात करें हैं, कुछ जगह पे है, फिर ये जिन जो क़यादत है हमारी, ये ऊपर वाली इन चीज़ों का फिर नोटिस ले, और जो ये हरकतें भाई करते हैं उनको पार्टी पे फिर भी उनको साइडलाइन कर दें। जी नाज़रीन, ये तो थी यूथ की आवाज़ फैसलाबाद से, फैसलाबाद सिटी से। नाज़रीन, जिस तरह की मैंने बातें की हैं, मुख्तलिफ हमारा काम है, ये हम फिरते रहते हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम मुख्तलिफ एहतजाज के अंदर ये जो जेल में जाने का ट्रेंड है, ये बनाया भी जाता है, लेकिन जो हकीकी वर्कर हैं, वो उनको बार-बार छापे भी डलते हैं, उनको तंगी भी देती है। लेकिन जिस तरह मलिक अयूब ने कहा है कि वो लोग खड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो लोग खड़े रहते हैं, वो तंग नहीं होते, वो डरते नहीं हैं। वो लोग, इन जैसे लोग अभी तक उसी स्टैंड पे खड़े हैं, खान के उस काज़ के साथ खड़े हैं, जो खान ने 1996 में के अंदर शुरू की थी। आज खान, कप्तान, मुर्शिद इस वक़्त जेल के अंदर हैं। इस वक़्त तमाम तमाम ओहदेदारान, तमाम हमारे एमपी, एमएनए और सेनेटर्स, इनकी इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने और अवाम ने और हम लोगों ने आपको सिर्फ वोट इसलिए दिया था कि कप्तान की रिहाई करवाई जाए, और आपने क्या कोशिश की है, ये ज़रा आपको दिखानी होगी। इसको आगे बढ़कर दिखाना होगा कि आप कप्तान को रिहाई दिलवाने के लिए कितने एक्टिव हैं, क्योंकि अब अवाम के अंदर और वर्कर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है कि हमारे ये ओहदेदारान और ये एमपी, एमएनए और ये सेनेटर्स, ये इस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह इनको होना चाहिए। मुझे अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।